बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर सॉल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 9 जो है वो सॉल्यूशन के बारे में है। ठीक है, आज जो पहला लेक्चर है वो है बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, डेफिनेशंस हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं। ठीक है, जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा विद एग्जांपल्स। सॉल्यूशन, सल्यूट, सॉल्वेंट, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। इस तरह इसके अलावा भी हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है ना, दीज आर ऑल द टाइप्स दैट इज रिलेटेड विद द सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर का नाम है। होमोजीनियस मिक्सचर of two or more than two components। ठीक है, तो उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के साल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। तो जब हम इनको मिक्स करेंगे तो हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर आएगा जिसको हम सॉल्यूशन का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट है, सॉल्यूशन के अंदर मेन दो पॉइंट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। एक को हम कहते हैं सल्यूट, आप जानते हैं, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है, और दूसरे को आप कहते हैं सॉल्वेंट। स्टूडेंट, सॉल्यूशन में वो कंपोनेंट है जो लेसर अमाउंट में होगा। ठीक है, जैसे व्हेन वी ऐड साल्ट इन वाटर, तो साल्ट जो है वो कम होगा और वाटर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो साल्ट क्या है, सल्यूट है। सॉल्वेंट, द कंपोनेंट एंड सॉल्यूशन विच इज़ इन लार्जर अमाउंट, दैट कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जैसा कि इसमें आप देखें कि ये जो है ये वाटर है और ये ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो ये वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट इन दीज एग्जाम्पल्स। तो आपने वैसे भी पढ़ा कि वाटर एक्ट एज बेस्ट सॉल्वेंट। और भी सॉल्वेंट होते हैं, जिस तरह बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, ठीक है, अल्कोहल हो गया। दीज आर ऑल बिलोंग टू सॉल्वेंट्स। तो इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है डाइल्यूट सॉल्यूशन। स्टूडेंट, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन कि जिसमें रिलेटिवली सल्यूट की मिकदार क्या होती है, कम होती है। यानी अ सॉल्यूशन कंटेनिंग रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ सल्यूट। यानी जब सल्यूट जो है ना वो क्या होगा, कम होगा, सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, तो उन सॉल्यूशन को हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है ना, जैसे सल्यूट कम कर दें, जैसे इसमें सल्यूट कम कर दें या कम डालें और वाटर सॉल्वेंट क्या डाल दें, ज़्यादा डाल दें, तो वो डाइल्यूट होता जाएगा, वो डाइल्यूट होता जाएगा। और दूसरी जानब जो दूसरे सॉल्यूशन है उसको हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन का उलट है कि वो क्या, कि जिसमें रिलेटिवली सल्यूट की मिकदार क्या हो, ज़्यादा हो, किससे, सॉल्वेंट से। ठीक है ना, जैसे अगर हम साल्ट और वाटर के सॉल्यूशन को लेते हैं तो साल्ट की मिकदार वाटर की निस्बत क्या हो, ज़्यादा हो, इसकी मिकदार ज़्यादा करते जाएं और इसकी मिकदार कम, तो जो सॉल्यूशन हमारे पास आएगा उसको हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। स्टूडेंट, नेक्स्ट है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन स्टूडेंट वो सॉल्यूशन होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, देखिए नाम से जाहिर है आप जानते हैं, ऐसे सॉल्यूशन दैट कंप्राइज ऑफ टू कंपोनेंट्स, जो दो कंपोनेंट पर मुश्तमिल। यानी दो मेन कंपोनेंट कौन से हुए, ये देखें, एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट। मेनली उसमें दो कंपोनेंट पर मुश्तमिल हो, एक जिसमें वो सल्यूट का, एक कंपोनेंट सल्यूट का काम करे और दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट का काम करे। ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन दैट कंप्राइज ऑफ टू कंपोनेंट ओनली, वन कंपोनेंट एक्ट एज सल्यूट एंड सेकंड कंपोनेंट एक्ट एज सॉल्वेंट।
फॉर एग्जांपल साल्ट एंड वाटर सोल्यूशन, शुगर एंड वाटर सोल्यूशन। यहाँ देखें ये सल्यूट है, ये क्या है, सॉल्वेंट है। तो यहाँ ये सोल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, तो इसको हम कहते हैं बाइनरी सोल्यूशन। तो यहाँ पे नेक्स्ट है एक्वा सोल्यूशन। तो स्टूडेंट एक्वा सोल्यूशन जो होते हैं वो सोल्यूशन जिसमें वाटर जो है वो एज ए सॉल्वेंट जो है वो एक्ट करे, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक्वा सोल्यूशन। अ सोल्यूशन इन विच वाटर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इज कॉल्ड एक्वा सोल्यूशन। ये भी आप एग्जांपल दे सकते हैं क्योंकि इसमें जो वाटर है वो बिहेव एज सॉल्वेंट, ठीक है ना। इस तरह HCl वाटर, ठीक है ना, तो ये वाटर जो है ना इसमें क्या है, सॉल्वेंट है। तो ऐसे सोल्यूशन जिसमें वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट हो उसको हम एक्वा सोल्यूशन का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो है ये तो थी बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, ये देखें कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सोल्यूशन, कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें जो ये भी डेफिनेशन है, ठीक है, कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सोल्यूशन द अमाउंट ऑफ सल्यूट डिजॉल्व, यानी ये बेसिकली सल्यूट की मिकदार का नाम है। द अमाउंट ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सोल्यूशन। यानी बेसिकली ये किसकी है, द अमाउंट ऑफ सल्यूट, बेसिकली अमाउंट ऑफ सल्यूट को मालूम करने का नाम है कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। इन यूनिट ऑफ जैसे ये देखें कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सोल्यूशन की कई टाइप्स हैं, जैसे कि ये लिखी हैं। परसेंटेज कंपोजिशन के हवाले से भी हम निकाल सकते हैं। नंबर 2 मोलैरिटी, कैपिटल है, और मोलैरिटी स्मॉलर है, नॉर्मैलिटी कैपिटल है जो आपको सिलेबस में नहीं है, फॉर्मैलिटी पार्ट पर मिलियन, सेग्रीगेशन लिखा है पार्ट पर मिलियन, ठीक है, और इस तरह पार्ट पर मिलियन है वो नहीं है। साइज जो है कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे बिलोंग करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से। तो सबसे पहले हम जो है वो परसेंटेज कॉम्पोजिशन को हम डिस्कस करेंगे। तो द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट, दे आर एज फॉलोज। सबसे पहले स्टूडेंट हम एक्सप्लेन करेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ सोल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय 4 वेज डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। यानी सल्यूट और सॉल्वेंट की मिकदार को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, हम जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है उसको 4 मुख्तलिफ हवालों से डिस्क्राइब कर सकते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन को। तो सबसे पहले है परसेंटेज वेट, यहाँ मैं लिख देता हूँ परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ये। तो सबसे पहले परसेंटेज वेट ये नंबर 1 है। ये नंबर 2 पे जो है वो आ जाएगा हमारे पास परसेंटेज वेट वॉल्यूम। नंबर 3 पे आ जाएगा परसेंटेज वॉल्यूम वेट, और नंबर 4 पे आ जाएगा परसेंटेज वॉल्यूम। ये 4 मुख्तलिफ हवालों से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये भी एक किस्म के शॉर्ट क्वेश्चन है और आपने एक लाइन में इसकी डेफिनेशन और फिर इसकी साथ ही एग्जांपल जो है ना अकॉर्डिंग टू दीज क्वांटिटीज़, वेट के लिहाज से, वेट वॉल्यूम के लिहाज से,
वॉल्यूम वेट के लिहाज से और वॉल्यूम के लिहाज से। तो इसमें पहला जो पॉइंट है ना, ये जो है ये सल्यूट की मिकदार को डिटरमिन कर रहा है। सल्यूट की मिकदार किस में, सॉल्वेंट में या सोल्यूशन में। दूसरा होगा वो सॉल्वेंट होगा या सोल्यूशन होगा, ठीक है। जो पहला है वो जो भी यूनिट हो गए उसके लिहाज से आप लिखेंगे इट इज़ द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम है या बाय वॉल्यूम है, बाय वेट है या बाय वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो उस हवाले से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आता है परसेंटेज वेट परसेंटेज वेट रिलेशनशिप। तो इसकी डेफिनेशन है इट इज़ द वेट ऑफ ए सल्यूट डिजॉल्व पर 100 पार्ट्स बाय वेट ऑफ ए सॉल्यूशन। यानी ये देखें दोनों चीज़ें वेट में हैं, ठीक है ना। इसका मतलब पहली भी सल्यूट की है दूसरी सोल्यूशन की। इट इज़ द वेट ऑफ सल्यूट डिजॉल्व पर 100 पार्ट्स, क्योंकि परसेंटेज है, डिजॉल्व पर 100 पार्ट्स बाय वेट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना। तो इसकी जो एग्जांपल है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5% वेट शुगर सोल्यूशन विल कंटेन। अगर हम लिखते हैं कि 5% वेट परसेंट शुगर सोल्यूशन, ठीक है ना। तो उसको हम कैसे लिखेंगे कि जो 5% शुगर है वो क्या सल्यूट है, तो वो वेट में है तो 5 ग्राम, तो पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो इस लिहाज से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि विल कंटेन 5 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन इन वाटर, ठीक है। तो इसका फार्मूला भी है कि परसेंटेज बाय वेट निकालने का, परसेंटेज बाय वेट निकालने का फार्मूला भी है। ये देखें परसेंटेज बाय वेट इज इक्वल टू mass of solute divided by mass of solution और मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वेट जिसमें सल्यूट भी वेट में है और सॉल्वेंट भी वेट में लिया गया। 5 ग्राम शुगर सोल्यूशन कैसे बनेगा, 5% टू 5 ग्राम सल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो वो 5% शुगर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका फार्मूला है परसेंटेज बाय वेट मैथ ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मैथ ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे रिलेटेड शॉर्ट परसेंटाइज न्यूमेरिकल है, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले पॉइंट से रिलेटेड परसेंटेज वेट रिलेटेड, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज बाय वेट ऑफ NaCl। तो ये देखिए कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ NaCl बाय वेट। ये आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 है, आप बुक फोकस करें आपको मिल जाएगा। NaCl if 2 ग्राम of NaCl is dissolved in 20 ग्राम of water, if 2 ग्राम of NaCl is dissolved in 20 ग्राम of water। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखें यहाँ कर लेते हैं क्योंकि ये हमने इसके हेडिंग लिखे थे। परसेंटेज बाय वेट, ठीक है। तो वो फार्मूला मैस ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मैस ऑफ सल्यूट, जो सल्यूट है हमारे पास है वो 2 ग्राम NaCl ये, और मैस ऑफ सॉल्यूशन, अब ये वाटर जो है वो सॉल्वेंट है 20 ग्राम और सल्यूट उसमें क्या है 2 ग्राम। तो दोनों को जब हम सल्यूट और सॉल्वेंट के वजन को ऐड करेंगे तो मैस ऑफ सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैस ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 22 और मल्टीप्लाइड क्या कर देंगे 100। तो परसेंटेज बाय वेट जो है वो आ जाएगा हमारे पास, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 9.09%, 09%, ठीक है।
तो नेक्स्ट ये नंबर 1 पॉइंट मैंने करवाया है। नंबर 2 पॉइंट है वेट वॉल्यूम परसेंटेज रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसमें परसेंटेज वेट वॉल्यूम, इसमें जो सल्यूट है वो किस में है, वेट में। तो इट इज़ द वेट ऑफ सल्यूट डिजॉल्व 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये प्रॉपर एक एक लाइन की डेफिनेशन है, तो उस हवाले से आपने करना है। इनके देख के, इनकी रिलेशनशिप को देख के कि जो पहला है उसका लिंक किससे है, सल्यूट से, और जो दूसरा है उसका लिंक जो है वो सॉल्वेंट या सोल्यूशन से है। जिस तरह इसमें भी लिखा है, इट इज़ द वेट ऑफ सल्यूट डिजॉल्व 100 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन इज 10% वेट वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। यानी अगर हमारे पास 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आ गया, ये देखें, ये 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना, ठीक है, वो डिजॉल्व हो रहा है इन 100 मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो हमारे पास क्या आएगा कि 10% वेट वॉल्यूम जो है वो रिलेशनशिप ग्लूकोज का आएगा, 10% वेट वॉल्यूम, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो स्टूडेंट ये था नंबर 2 पॉइंट, ठीक है। अब इसमें जो तीसरा पॉइंट आता है वो भी बहुत इजी है, इसमें कोई मसला ही नहीं है, ठीक है ना। एक एक लाइन की डेफिनेशन आपने करते जाना और एक एक एग्जांपल आपने असाइन करते जाना है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट जो है ना वो है परसेंटेज वॉल्यूम वेट, परसेंटेज वॉल्यूम वेट रिलेशनशिप, वी वॉल्यूम। इसमें क्या मतलब, जो सल्यूट है वो किस में है, वॉल्यूम में है, और सोल्यूशन जो है या सॉल्वेंट जो है वो किस में, वेट में है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज द नंबर ऑफ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए सल्यूट डिजॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। फिर सुन लें, इट इज द नंबर ऑफ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए सल्यूट, क्योंकि जो वॉल्यूम है, जो सल्यूट है वो किस में, वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम किस में लेते हैं हम, सेंटीमीटर क्यूब में, और अगर वेट है तो वो किस में लेंगे, ग्राम में। तो इट इज द नंबर ऑफ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ सल्यूट डिजॉल्व, ठीक है, पर 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। यानी ये ग्राम आ गया तो ये 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि इफ़ वी डिजॉल्व 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इन वाटर, ठीक है। ये देखें, अगर हम अल्कोहल लेते हैं जो सल्यूट है, और उसका कितना लेते हैं, 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल, ठीक है ना, इज डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। तो वो जब हम उसको डिजॉल्व करते हैं किस में, वाटर में, और टोटल वेट जो है वो सोल्यूशन का 100 ग्राम आए, तो हम कहेंगे 10% वॉल्यूम वेट सोल्यूशन किसका है, अल्कोहल का वाटर में, ठीक है ना। तो ये बना 10% वॉल्यूम वेट, ठीक है, रिलेशनशिप अल्कोहल का किस में, वाटर में, इन वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये नंबर 3 पॉइंट था जिसको हम कहते हैं वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। नंबर लास्ट इज दी, एक जैसे यूनिट है, इसका मतलब जो सल्यूट है वो भी वॉल्यूम में है और जो सोल्यूशन है वो भी क्या है, वॉल्यूम में है। तो इसको हम कहते हैं परसेंटेज वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। तो इट इज द वॉल्यूम ऑफ सल्यूट डिजॉल्व पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। इट इज द वॉल्यूम ऑफ सल्यूट डिजॉल्व 100 पार्ट्स ऑफ द 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो इसके लिए फ़र्ज़ करें 12% अल्कोहल है, कितना, 12% जो सल्यूट है, तो 12% अल्कोहल, ठीक है। तो इज 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो 12% अल्कोहल का मतलब ये है, 12%, ये 12% अल्कोहल का, परसेंट अल्कोहल मीन वॉल्यूम रिलेशनशिप, कि 20 सेंटीमीटर क्यूब जो अल्कोहल है वो डिजॉल्व है किसमें, 100 वाटर में, ठीक है। इस तरीके से यानी जितनी भी आप जरा देखें, सब में देखें, ये इसमें और इसमें सब में देखें, तो इसमें बेसिकली ये जो परसेंटेज आपने वैल्यूएट की है ये बेसिकली सल्यूट की है, किसकी है, सल्यूट की। वो टर्म में ये सल्यूट वेट में, यहाँ भी सल्यूट जो है वो वेट में है, यहाँ जो सल्यूट है वॉल्यूम में है, यहाँ भी सल्यूट किस में है, वॉल्यूम में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन का जो पहला पॉइंट है वो हमने डिस्कस किया है, जिसको हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। तो नंबर 2 पॉइंट इज दी मोलैरिटी, ठीक है।
मोलैरिटी कैपिटल एम से ज़ाहिर करते हैं। तो इसमें इस लेक्चर में मैं सिर्फ कंसंट्रेशन यूनिट के 2 पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। पहला पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया है, दूसरा पॉइंट मोलैरिटी, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आप जो है ना उसको देखेंगे। तो मोलैरिटी जो है स्टूडेंट वो कैपिटल एम से है। इट इज़ दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ये भी देखें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। तो बेसिकली ये देखें कि इसको हम इस डेफिनेशन के मुताबिक फार्मूला भी इसी को प्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल एम से ज़ाहिर करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो इसी को हम और अंदाज से भी लिख सकते हैं, ज़रा